नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। आज की दोस्तों सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी बीजेपी के द्वारा की जा रही खरीद फरोख्त की राजनीति का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक होता है अहंकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर के सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधा है और कहा है कि भारत में लगाए गए लॉकडाउन से साबित होता है कि अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक अहंकार होता है। उन्होंने महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के एक कथन का उल्लेख करते हुए ट्वीट किया, यह लॉकडाउन साबित करता है कि सिर्फ एक चीज ही अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक है और वह है अहंकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लॉकडाउन के चारों चरणों में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि से जुड़ा एक ग्राफ भी यहां पर शेयर किया है और केंद्र की मोदी सरकार को एक बार फिर से लिया है निशाने पर और कहा है कि लॉकडाउन पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने आ रही है। सफूरा जरगर को जेल में रखने का अमेरिकन बार एसोसिएशन ने किया विरोध, भारत की कड़े शब्दों में की आलोचना। आप लोगों को बताते चलें, अमेरिकन बार एसोसिएशन के सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने जामिया मिलिया इस्लामिया की शोध छात्रा सफूरा जरगर की गिरफ्तारी और उनके जेल में पड़े रहने पर गहरी आपत्ति जताई है और भारत की आलोचना की है। इस संस्था ने पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय विधि मानकों और भारत ने जिन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर दस्तखत किए हैं उनका खुला उल्लंघन माना है। उसने कहा है कि मुकदमे के पहले गिरफ्तारी कुछ खास मामलों में ही वैध है और ऐसा नहीं लगता है कि जरगर के मामले में इस तरह की कोई भी बात है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। बिहार, तेजस्वी यादव बोले नीतीश ने महामारी में नहीं किया कोई भी काम, बस किया है आराम और आराम। आप लोगों को बताते चलें, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से जोरदार हमला करते हुए आरोप लगाया है कि वह कोविड-19 महामारी के दौरान 90 दिनों से लगातार गायब हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से नीतीश कुमार पिछले 90 दिनों से अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। इस पोस्टर में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी वह गायब क्यों हैं। इस पोस्टर में तेजस्वी यादव ने घंटे, मिनट और सेकंड के आंकड़े जुटाकर बताया है कि किस तरीके से नीतीश कुमार 2160 घंटे, 1,29,600 मिनट और 77,76,000 सेकंड से अपने सरकारी आवास से बाहर नहीं निकले हैं। इस पोस्टर के जरिए नीतीश पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि पिछले 90 दिनों से महामारी के दौरान मुख्यमंत्री केवल आराम और आराम ही कर रहे हैं, इन्हें जनता नहीं चुनाव के जातीय अंकगणित की बहुत चिंता है। ये यहाँ पर एक बार फिर से जोरदार हमला किया है तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है। पीएम मोदी पर शिवसेना का तंज, कहा संकट में अफसर का मतलब राजनीतिक फायदा उठाना तो नहीं है। आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री मोदी के संकट को अवसर में बदलने वाले बयान को राजस्थान के वर्तमान राजनीतिक हालात से जोड़कर तंज कसा है। उन्होंने अपने संपादकीय में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है संकट को अवसर में बदलने का यह सही समय है। हमें ऐसा ही लग रहा था कि संकट मतलब कोरोना और अवसर मतलब स्वावलंबन। बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री के बयान को सही अर्थों में समझ लिया है और कोरोना संकट को अवसर मानकर राजस्थान में एक स्थिर सरकार के पैरों को खींचना शुरू कर दिया है। आप लोगों को आगे बताते चलें, मध्य प्रदेश का जिक्र करते हुए आगे लिखा गया है कि जिस तरह से कमलनाथ सरकार गिराई गई थी उसी तरह से राजस्थान की गहलोत सरकार को गिराने के लिए बीजेपी द्वारा खोदी जा रही सुरंग के झटके महसूस किए जाने लगे हैं। सामना में आगे लिखा गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपयों का लालच दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। कांग्रेस ने रिश्वत प्रतिबंधक विभाग के पास शिकायत भी दर्ज करवा दी है। यह सब राज्यसभा चुनाव को देखते हुए ही किया जा रहा है।
राजस्थान में राज्यसभा के लिए एक कांग्रेस उम्मीदवार को हरवाकर और उसके बाद सरकार गिराने का उनका इरादा है। ये यहां पर शिवसेना ने जोरदार हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और कहा है कि संकट में अफसर का मतलब राजनीतिक फायदा उठाना तो नहीं होता है। ये यहां पर तंज कसा है शिवसेना ने। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। बिहार की 9 एमएलसी सीटों पर 6 जुलाई को होगा चुनाव। नीतीश और तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा। आप लोगों को बताते चले बिहार में विधायकों द्वारा चुनी जाने वाले विधान परिषद की 9 सीटों पर 6 जुलाई को चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने घोषणा करते हुए बताया कि कोरोना संकट के लिए चुनाव टाल दिया गया था, लेकिन अब 6 जुलाई को चुनाव होंगे। विधान परिषद के चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी की असल परीक्षा देखने को मिलेगी। तो वहीं महागठबंधन के लिए भी यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट बिहार से सामने निकल के आई है। आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले दिल्ली में अब नहीं लागू होगा लॉकडाउन। आप लोगों को बताते चले दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते उठाए जा रहे तमाम कदम के बीच बार बार ऐसी खबरें आती हैं कि राजधानी में एक बार फिर लॉकडाउन घोषित कर दिया जाएगा। यह लॉकडाउन पहले से भी सख्त होगा जिससे कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। इन सभी खबरों के बीच अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि कई लोग अटकलें लगा रहे हैं कि क्या दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगाने की कोई योजना बनाई जा रही है। ऐसी कोई भी योजना नहीं है। दिल्ली में लॉकडाउन फिर से लागू नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर बड़ा ऐलान किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। खौफ में आ जाएंगे मुसलमान। काशी मथुरा मामले में हिंदुओं की याचिका खारिज करे सुप्रीम कोर्ट। जमीयत ने दी है अर्जी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले सुन्नी मुस्लिम उलेमाओं के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि वह पुजारी महासंघ की याचिका पर सुनवाई ना करें। जमीयत का कहना है कि ऐसा करने से माहौल खराब होगा और अयोध्या के फैसले के बाद अगर कोर्ट इस याचिका पर नोटिस जारी करता है तो इससे मुस्लिम समुदाय में डर का माहौल पैदा हो जाएगा। जमीयत की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान भी कोर्ट को यह बताया गया था कि इसके बाद कई और मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर दावा ठोकने के लिए मुकदमे दायर होने की आशंका है। अब ऐसा ही देखने को मिल भी रहा है। अगर यह कानून रद्द हो जाता है तो हिंदुओं की तरफ से ढेर सारे मुकदमे आना शुरू हो जाएंगे। ये यहाँ पर अर्जी दी गई है सुन्नी मुस्लिम उलेमाओं के संगठन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में और निवेदन किया गया है कि वह पुजारी महासंघ की याचिका पर सुनवाई ना करें। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह का शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप। लूट और अत्याचार की बात उठाने पर मेरे खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। ये यहां पर कहना है दिग्विजय सिंह का। इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में वीडियो वॉर चल रहा है। यहां बीते दिनों प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की ओर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया था। इसके बाद बीजेपी ने विरोध जताते हुए दिग्विजय सिंह के खिलाफ साइबर क्राइम की धाराओं में मामला दर्ज करवा दिया। इस घटना के बाद दिग्विजय सिंह ने रायसेन प्रवास के दौरान बातचीत के दौरान पलटवार करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर खुली लूट का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि बुधनी में हो रही लूट और आदिवासियों से अत्याचार के मामले में पत्र लिखा था जिसके कारण मुझ पर एफआईआर हुई है। उन्होंने कहा मुझे इसकी कोई भी चिंता नहीं है। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि मैं भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं, जमीन पर भी लड़ता हूं और संसद में भी लड़ाई लड़ता रहा हूं। सरकार में था तब भी लड़ता रहा और आगे भी भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। भाजपा और संघ मेरे खिलाफ अनर्गल बातें करते रहते हैं। लड़ाई मेरी उनसे है और वह जो अफवाह फैलाते हैं वह पूरी तरीके से गलत है। ये यहाँ पर जोरदार हमला बोला है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने और यहाँ पर लिया है शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चले। चुनाव आयोग का प्रस्ताव, अब झूठा चुनावी हलफनामा दाखिल करने पर हो 2 साल की सजा। आप लोगों को बताते चले चुनाव में झूठे हलफनामे देने के मामलों पर चुनाव आयोग शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों से झूठे हलफनामे से जुड़ी शिकायतों की सूची तैयार करने को कहा है। आयोग झूठे हलफनामों से जुड़े नियम और कानून को सख्त करना चाहता है। चुनाव आयोग की तरफ से
अपने अधिकारियों को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 2014 से लेकर अब तक झूठे चुनावी हलफनामों की जितनी भी शिकायतें आयोग को मिली हैं उसकी राज्यवार सूची तैयार की जाए और आयोग के सामने पेश की जाए। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि गलत हलफनामा पेश करने पर 6 महीने की बजाय 2 साल की सजा का है प्रस्ताव चुनाव आयोग की तरफ से। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।